चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री चीन के नए स्पेस स्टेशन उतरे। इससे चीन के स्पेस प्रोग्राम में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चीन के स्थानीय समय के मुताबिक रात 12 बजे के बाद मंगोलिया में गोबी राज्य के स्थान में जिउक्वियान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट पर सेंझू 13 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। लॉन्च के करीब 6.5 घंटे बाद ये स्पेसक्राफ्ट तियायुंग स्पेस स्टेशन पर उतरा। अंतरिक्ष यात्री यहां पर 183 दिन रहेंगे और काम करेंगे। चीन का अब तक का सबसे लंबा मिशन होगा। चीन की भाषा में त्यांगोंग का मतलब जन्नत होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अस्तित्व बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रही चाइल्ड केयर सेवाओं को बचाने के लिए अपने देशवासियों से बेहद भावुक निजी अपील की। बाइडेन ने कहा उनकी पत्नी और बेटी को छीन लेने वाली दुर्घटना ने उन्हें काम और परिवार पालने के बीच संघर्ष करने वाले पेरेंट्स की मदद की अहमियत का एहसास कराया था। अमेरिका में कोविड-19 महामारी के बाद इकोनॉमिक रिकवरी के हालात में चाइल्ड केयर की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। प्रशासन का तर्क है अमेरिका अन्य मजबूत इकोनॉमी के मुकाबले चाइल्ड केयर पर बेहद कम खर्च कर रहा है। बाइडेन इस स्थिति को सुधारना चाहते हैं। उन्होंने इस इकोनॉमी को उबारने के लिए भी अहम बताया। अमेरिका के अल्बामा राज्य में एक फुटबॉल स्टेडियम में अज्ञात हमलावर की फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर है। घायलों में 2 नाबालिग शामिल हैं। हादसा अल्बामा के मोबाइल शहर में लेड पीपल्स स्टेडियम में शुक्रवार रात 10 बजे हुआ, जब 2 हाई स्कूल टीमों के बीच फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। फुटबॉल मैच बस खत्म होने ही वाला था जब स्टेडियम में गोलियां चलने लगीं। फायरिंग की आवाज सुनकर खिलाड़ियों और दर्शकों में भगदड़ मच गई। घटना के दौरान घबराए लोग स्टेडियम में इधर उधर भागते रहे। वहीं खिलाड़ी जमीन पर लेटे नजर आए। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन से मारे गए 10 लोगों के परिवार वालों को आर्थिक मदद देने की पेशकश की। पेंटागन ने परिवार के उन लोगों की भी मदद करने का वादा किया जो अमेरिका आकर बसना चाहते हैं। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पोते अनीस उल इस्लाम को सरकारी सर्विस में बर्खास्त कर दिया गया है। उस पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप है। अनीस शेर एक कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम करता था। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की गई। ये मांग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो पार्टी के सीनियर नेता अंबिका सोनी की तरफ से की गई है। इसी बीच पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को कहा कि अध्यक्ष का चुनाव अगले साल होगा। सोनिया गांधी ने पार्टी के G23 नेताओं को साफ संदेश दिया कि वे ही पार्टी की फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं। सोनिया ने बिना नाम लिए पार्टी नेताओं को ये नसीहत भी दी कि वे साफ गोई की समर्थक हैं, लेकिन उनसे मीडिया के जरिए बात ना करें। उन्होंने कहा, मैं फुल टाइम प्रेसिडेंट हूँ, पूरी तरह सक्रिय हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी रमन सिंह ने पिता के इलाज के दौरान की तस्वीर मीडिया में आने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। द टेलीग्राफ को दिए बयान में रमन सिंह ने कहा कि मेरे पेरेंट्स कठिन हालात का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। वे बुजुर्ग लोग हैं, चिड़ियाघर के जानवर नहीं हैं। केरल के 5 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं, शनिवार को नेवी को मोर्चा संभालना पड़ा। नेवी की दक्षिणी कमान की टीम संसाधनों के साथ केरल के लिए रवाना हो चुकी है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोट्टायाम के कुट्टिकल में फंसे परिवार को एयरलिफ्ट करने के लिए नौसेना से सहायता मांगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर बाहरी नागरिकों की हत्या कर दी। आतंकियों ने श्रीनगर की ईदगाह इलाके में बिहार के कॉकर को गोली मार दी। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों के अंदर आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। सेना ने एक जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत सेना के 2 जवानों के शव 48 घंटे बाद बरामद किए हैं। दोनों ही कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के साथ गुरुवार शाम हुई मुठभेड़ के बाद से लापता थे। आर्मी ने इनकी तलाश के लिए इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। इनके नाम नायक हरीन्द्र सिंह।
वहीं इन 2 शवों के मिलने के बाद अब तक मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों की संख्या 9 हो गई। पिछले कुछ महीनों में हुए एनकाउंटर्स में इस बार शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या अब तक सबसे ज्यादा है। सेना के एक अधिकारी ने बताया उनका गुरुवार से जेसीयू से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसके बाद सेना ने शनिवार सुबह मेंढर सेक्टर के नरखास इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों ने शनिवार को एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। दहशतगर्दों की पहचान उमर मुश्ताक खांडे और शहीद बशीर के तौर पर हुई है। दोनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया खांडे श्रीनगर के बघाट 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। बिजनौर में रामलीला के दौरान एक कलाकार की मौत हो गई। दशरथ का किरदार निभा रहा था। डायलॉग बोलते हुए कलाकार मंच पर गिर पड़ा। रामलीला देख रहे दर्शकों को लगा कि वह अभिनय कर रहा है। वे यह देखकर तालियां बजाने लगे। उन्हें पता चला कि कलाकार की वाकई मौत हो गई तो सभी गमगीन हो गए। सत्रह साल की आरती प्रजापत अपने दादा दादी से मिलने साइकिल से जयपुर से भरतपुर पहुंची। आरती ने जयपुर से 216 किलोमीटर तक का सफर तय किया। आरती की दादी की तबीयत खराब थी। जैसे ही पता लगा तो आरती अपनी दादी से मिलने के लिए साइकिल से निकल गई। दादा दादी से मिलने डेहरा गांव जाते समय वह रास्ता भटक गई। सिबू बॉर्डर पर मारे गए लखवीर सिंह की बॉडी शनिवार शाम तरनतारन जिले में उनके गांव चीमा पहुंची। बॉडी जिस एम्बुलेंस में लाई गई उसे सीधे गांव के शमशान घाट ले जाया गया। बॉडी पहुंचने से पहले ही शमशान घाट में चिता स्थल पर लकड़ियां सजा दी गई थीं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हिमाकत की वजह से लद्दाख की ऊंचाइयों पर 17 महीने से तनाव बना हुआ है। वार्ताओं का दौर बेनतीजा रह रहा है और अब ये लगभग तय है इस बार भी भारतीय फौज को कठिन जाड़े के मौसम में पूर्वी लद्दाख में अपनी पोजीशन मजबूत रखनी होगी। मगर इस तनाव का एक और पहलू है। भोपाल से दमोह के बीच 20 महीने बाद शनिवार शाम राज्य रानी एक्सप्रेस शुरू हुई। रिजर्वेशन सहित जनरल और रिजर्व चेयर कार मिलाकर 20% यात्रियों ने सीटें बुक करवाई और अपनी यात्रा शुरू की। आईटी सेक्टर में तेजी को देखते हुए मध्य प्रदेश जल्द ही इस क्षेत्र में निवेश की नई नीति लाने जा रहा है। ये जानकारी 2022 से लागू होगी। इसमें आईटी पार्क के बाहर पीपीपी मोड पर अब जमीनें उन निजी क्षेत्र की आईटी कंपनी को दी जा सकेंगी जो आईटी पार्क भी बनाएंगी और शेष जमीन का उपयोग खुद के लिए कर सकेंगी। अभी पार्क बनाने और डेवलपमेंट का काम हाउसिंग बोर्ड करता है। राजधानी में 4,65,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके दूसरे डोज की तारीख निकल चुकी है लेकिन ये टीकाकरण के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। इन लोगों को बुलाने के लिए रोजाना 30,000 से भी ज्यादा लोगों को फोन लगाकर टीकाकरण के लिए बुलवा दिया जा रहा है। गांधी मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों की बिगड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है। इसके तहत यहां मेडिकल उपकरणों के मेंटेनेंस का जिम्मा HLL लाइफ केयर लिमिटेड को सौंपा गया है। सही पोषण की व्यवस्था नहीं होने से एक बच्ची इतनी कमजोर हो गई कि वह अति कुपोषण की श्रेणी में आ गई। इसकी जानकारी एक सामाजिक कार्यकर्ता को लगी तो उसने पोषक पालक बनकर बच्ची को गोद लिया। 1 साल तक उसके पोषण आहार का खर्च उठाएंगे। भोपाल जिले के कुपोषित बच्चों का खर्च उठाने के लिए शहर भर से 150 पोषक पालक और 200 स्वयंसेवी संस्था आए हैं। बावई के माखन नगर में सिलारी कॉलोनी में स्थापित दुर्गा प्रतिमा 9 दिन सेवा आराधना के बाद धूमधाम से शोभा यात्रा निकालकर विदाई की गई। शोभा यात्रा में 3 सिलारी कॉलोनी का जनसैलाब उमड़ा। डीजे ढोल के साथ सभी भक्त नाचते गाते नजर आए। गोटेगांव में दशहरा पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। बगतला तालाब कुंड में प्रतिमा विसर्जित की गई। शहर में लगभग 40 स्थानों पर स्थापित हुई देवी प्रतिमाओं का शांतिपूर्ण विशाल जुलूस निकालकर पालिका द्वारा बनाए गए विसर्जन कुंड में प्रतिमा विसर्जित की गई। खंडवा में बड़ी धूमधाम से भक्तों ने माता जी का विसर्जन किया। माता चौक खंडवा में विराजी मैया के दर्शन के लिए बहुत भीड़ उमड़ पड़ी। JPB क्लब द्वारा लगातार हर साल इस तरह की झांकी निकाली जाती है जिसे देखने के लिए कई भक्तों का तांता लगा रहता है।
नौगांव के पचवारा गांव के पास नेशनल हाईवे 39 पर दो बाइक आमने सामने भिड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइकों की भिड़ंत के चलते 2-3 लोग हताहत हुए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है, लेकिन हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बड़वानी में डेंगू के प्रकोप के बीच कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। वहां की लचर व्यवस्था और ओपीडी में डॉक्टरों के नदारद रहने पर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल अस्पताल के 16 डॉक्टरों को शोकॉज नोटिस जारी किया और अनुपस्थित रहने वाली 3 नर्सों को भी निलंबित कर दिया गया। वहीं सेंट्रल लैब में पदस्थ राजधानी भोपाल में 45 साल की तलाकशुदा महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है आरोपी ने महिला के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, उसके बाद दुष्कर्म किया था। पुलिस की माने तो महिला और आरोपी एक दूसरे को पिछले कई साल से जानते हैं और इसी का फायदा उठाकर महिला के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया। करीब 20 महीने बाद भोपाल से दमोह राज्य रानी फिर से शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भोपाल स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर राज्य रानी एक्सप्रेस को रवाना किया। भोपाल स्टेशन से 6 घंटे के अंदर बीना दमोह सहित कई अन्य स्टेशनों पर स्टॉपेज होगा। राजधानी भोपाल में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए उपचुनाव में सभी सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में विकास और सुशासन का मुद्दा होगा। बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। वहीं प्रहलाद पटेल नर्मदा परिक्रमा को लेकर साध्वी प्रज्ञा पर टिप्पणी का जवाब देते बचते नजर आए। भोपाल एसटीएफ ने एडमिशन के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने उसके साथी को भी पकड़ लिया है। बता दें कि सरगना छात्रों से ठगी करने के लिए कर्नाटक एजुकेशन कंसल्टेंसी कल्टिविटी सर्विसेज नाम से फर्म खोला था। दतिया पहुंचे पूर्व मंत्री और पिछोर विधायक केपी सिंह ने दावा किया है उपचुनाव में कांग्रेस पृथ्वीपुर जोवट सीट पर 100% जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी की बात से इनकार किया और लखीमपुर खीरी की घटना पर कहा हिंसा को लेकर जनता में बीजेपी के प्रति नाराजगी। आपने वो कहावत सुनी होगी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। इंदौर में युवाओं की नसों में जहर फैलने वाले पिता पुत्र को आजाद नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर पूरे क्षेत्र में जुलूस निकाला। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी रफीक नाम का व्यक्ति जहरीली शराब बेचने की फिराक में 3 इमली चौराहे पर खड़ा हुआ है। रानी दुर्गावती अभयारण्य के जोवेरा क्षेत्र में नजारा पॉइंट पर सेल्फी ले रहे एक युवक की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ जबलपुर से यहां घूमने आया था। युवक नजारा पॉइंट पर सेल्फी ले रहा था। इस दौरान युवक का पैर फिसल गया और वह 250 फीट नीचे गहरे जंगल में जा गिरा। मां शारदा की धर्म नगरी मैहर में सैकड़ों लोगों की जान तब हालत में अटक गई जब मां के दर्शन करने जा रहे भक्त के करीब 1.5 घंटे तक रोपवे में अटके रहे। दरअसल रोपवे में तकनीकी खराबी आने के कारण वो अचानक बंद हो गए, जिसकी वजह से करीब 30 ट्रॉली पहाड़ी में सैकड़ों फीट ऊपर हवा में लटक गई। अगर किसी व्यक्ति को मोबाइल पर गेम खेलने की लत पड़ जाए तो उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ सकती है। ऐसा ही मामला सामने आया मध्य प्रदेश के मालथौन से। सागर जिले के मालथौन में 17 वर्षीय किशोर को मोबाइल में पबजी और फ्री फायर गेम खेलना महंगा पड़ गया। गेम की लत से किशोर की दिमागी हालत बिगड़ गई, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल हमीद ने नागदा के थाना कार्य पर लगाए गए असामाजिक कार्य करने के आरोप। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन बगैर जांच किए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है, जो उचित नहीं है और पुलिस के असामाजिक तत्व भी चला रहे हैं। साथ ही हमीद ने कहा शाजापुर के जिला अस्पताल में मरीजों के साथ लापरवाही के मामले सामने आए, जिसके चलते अस्पताल प्रबंधन और मरीज के परिजनों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है। ऐसा ही वाकया बीती रात देखने को मिला जब भाजपा नगर अध्यक्ष नवीन राठौर के परिवार की एक महिला को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल लाया। जशपुर मामले में पुलिस ने सिंगरौली जिले के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल शाह को इस समय छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपराधी कहा जा रहा है। इस हादसे में एक की मौत और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस दौरान आरोपियों के अलावा उनसे जुड़े आधा दर्जन लोगों को सिंगरौली पुलिस ने हिरासत में लिया।
कानपुर के हैलेट अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। अस्पताल में दर्द से तड़प रही गर्भवती महिला को बेड नहीं मिला। इसके बाद महिला का टॉयलेट में प्रसव हो गया, लेकिन टॉयलेट की सीट में फंसकर नवजात की मौत हो गई। एक्टर ऋतिक रोशन इन दिनों साउथ की हिट फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक को लेकर चर्चा में है। अब हाल ही में ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर अपने 4 वीडियो फैंस के साथ शेयर किए हैं, जो काफी वायरल हो रहे हैं। कृति सेनन ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष की शूटिंग पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शेयर की है। आदिपुरुष में कृति के अलावा साउथ के सुपरस्टार प्रभास और सैफ अली खान भी लीड रोल में नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान दावा किया है कि वो आने वाले सालों में पिता बनने जा रहे हैं और उन्होंने पहले से ही अपने होने वाले बच्चे के लिए नामों को फाइनलाइज करना शुरू कर दिया है। रणवीर ने अपने टीवी डेब्यू के लिए शूट किए गए एक प्रमोशनल वीडियो में पिता बनने की बात कही। अर्चना पूरन सिंह ने एक इंटरव्यू में इन दावों के खिलाफ बात की है कि वो द कपिल शर्मा शो में हमेशा हंसती रहती हैं और कुछ करती नहीं हैं। उन्होंने कहा वो कॉमेडी शो में हर चीज़ पर नहीं हंसती। साथ ही उन्होंने यह खुलासा किया कि वो अभी भी कॉमेडी शो कॉमेडी सर्कस पर अपने दिनों की लागत का भुगतान कर रही हैं। एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार और जमानत पर चल रहे उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस को दी शिकायत में शर्लिन ने कहा उन्होंने राज कुंद्रा के रियल स्ट्रीम कंपनी के लिए 3 वीडियो शूट किए थे। टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस 15 में इन दिनों खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। शो में कई बार प्रतीक सहगपाल और जय भानुशाली के बीच जोरदार बहस हुई, जिस दौरान जय ने उन्हें कई गालियां दी। अब एक्स कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला ने प्रतीक का समर्थन करते हुए जय को जान की भाषा पर कमेंट किया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई के आर्थर जेल में बंद हैं। ड्रग्स मामले में आर्यन खान का नाम सामने आने के बाद से फिल्मी सितारे लगातार उनका और शाहरुख खान का सपोर्ट कर रहे हैं। अब बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री पूजा बेदी ने आर्यन खान के जेल जाने में अपनी प्रतिक्रिया दी।